नमस्कार, मैं अनिकेश वत्स फर्स्ट न्यूज इंडिया की तरफ से आपका सुबह सुबह का प्रणाम। मैं अनिकेश वत्स एक ऐसे शख्सियत से मिला रहा हूं कि जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता और यूं बोले तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इसके अलावा राजनाथ सिंह के नजदीकी और हमारे बड़े भाई संजय कुमार सिंह जी, जो कि इस दिल्ली में प्रवासी और हमारे पूर्वांचल की सम्मान की लड़ाई के लिए अगर देखा जाए तो ये लोकतंत्र की सबसे निगम पार्षद का छोटा इकाई, जो कि हम निगम पार्षद सबसे निचली इकाई बोलते हैं, उसका चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने दावेदारी पेश की है अपने प्रवासी मजदूरों की सम्मान के लिए। मैं उनसे कुछ बातें पूछूंगा और हो सकती है कि वो बातें कड़वी भी हो और उनको जवाब देना है। नमस्कार भैया, आपको मैं अपने फर्स्ट न्यूज इंडिया में स्वागत करता हूं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम एसके सिंह है। मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं, समाज सेवी हूं और बीजेपी के मान सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के यशस्वी कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली बीजेपी आवे और हमारे सम्मान्य सांसद रमेश विदुड़ी जी, हमारे सम्मान्य जिलाध्यक्ष जगमोहन मोहलावत जी और हमारे सम्मान्य मंडल अध्यक्ष रविंदर जी, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, आयानगर वार्ड के लिए काम कर रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि आयानगर जो सबसे एक वार्ड है और इस वार्ड में काफी सारे प्रवासी रह रहे हैं। यहाँ करीब 3 लाख की आबादी है, लेकिन हमारा वोटर 51,000 लगभग है, जिसमें प्रवासी 37 से 38 हजार वोटर हैं। और वो लोग जो अभी की स्थिति है वो थोड़ा सा दयनीय है। लोगों से मैंने बात किया, लोगों की मीटिंग हुई, 3-4 बार यहाँ मीटिंग हुई और सबका एक ही उद्देश्य है कि कोई अच्छा कार्यकर्ता, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो आयानगर के विकास में कुछ कमी है। जैसा हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो रोड की समस्या, यहाँ की सफाई की समस्या, यहाँ की टैक्सी की समस्या, यहाँ की पीने की समस्या, जो बहुत लोग प्रभावित है। हमारे कुछ मित्र हैं जो बात कर रहे हैं कि सर हम लोग पीने का पानी जो आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, जिसे हम लोग पी नहीं पाते हैं, हम मकान चेंज करेंगे। सवाल है, मकान चेंज करेंगे, कोई तो कोई आएगा। हम ये चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं ये ना हो, आयानगर का विकास हो, शुद्ध पानी, सफाई की व्यवस्था, महिलाओं को सुरक्षा, टैक्सी जो आज ई टैक्सी नहीं चल पाती है, रोड संकीर्ण है, छोटा रोड है, एक ही रोड है, जो लोगों को बहुत बड़ी समस्या। पहले हम लोग सोचते थे संगम बिहार घटा, लेकिन आज हमारा जो आयानगर वो संगम बिहार के तरह हुआ, एक ही रोड है और इतनी भीड़ है, उसमें टैक्सी, उसमें रिक्शा, ऑटो चालक, कार, पैदल, हर लोग इतना परेशान है। और उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे जो लोकल पार्षद है या जो लोकल विधायक है, ये दोनों के हाथ में है और दोनों का प्रयास हम लोग को नहीं लगता है कि उचित समस्या है। रेडी की समस्या, पूरे रोड पे रेडी लगा हुआ है, गाड़ी जहां चलने का यदि 2 मिनट 3 मिनट गाड़ी रुक जाती है तो ये रोड जाम हो जाता है। आके रोड पे रेडी है और पता चला मुझे कि यह इसमें किसी न किसी का सहयोग है और सब कुछ न कुछ पैसे देके रेडी लगवाते हैं। तो हमारा कहना है कि पूरे आयानगर जो इतनी बड़ी घनी आबादी है और
उस वहां आबादी होते हुए रोड पर इतना जाम है, यदि आप सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक, शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक, तो लगता ही नहीं कि हम लोग एक दिल्ली शहर में हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ सफाई की व्यवस्था हो और रोड का आवागमन ठीक हो, और उसके लिए हम लोग ने सभी प्रवासी भाइयों से, आया नगर के वासियों से एक हम लोग मीटिंग हुई, और सबका कहना है कि किसी न किसी को आप लोग टिकट दिलाइए भाजपा के एक ऐसे लोगों को जो आया नगर का हो, प्रवासी भाई में हो तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि यदि ये टिकट आता है तो सबसे बड़ा चीज पहले होगा, यहाँ का मान सम्मान मिलेगा, और जो बीजेपी का सपना है कि सबका साथ सबका विश्वास, यहाँ गरीब अमीर हमारे बीजेपी में नहीं होता है। यहाँ हमारे यहाँ जो काम करता है उसे लोग टिकट देते हैं और मत भी देते हैं। तो लोगों का जो सपना है कि कोई भी हो, बीजेपी का एक कद्दावर नेता हो, समाज सेवी हो, और हर घर तक, हर घर की आवाज, हर व्यक्ति की आवाज को सुनने वाला हो। तो माननीय मोदी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, माननीय सांसद रमेश विदुड़ी जी, हमारे जिलाध्यक्ष महिलावत जी, हमारे पूर्वांचल के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार राय जी से हम लोग ने निवेदन किया है कि ऐसे लोगों को आया नगर को टिकट दें ताकि वो जीत सके। और यदि प्रवासियों में से आपने टिकट दिया तो हमको लगता है ये जीत सुनिश्चित है, और कई हजार मतों से यहां से निकलेगा। और हमारा एक आया नगर के वासियों से भी एक निवेदन है, आया नगर वार्ड के वासी, चाहे घिटोरनी के हों, चाहे भीम बस्ती के हों, हमारे जवाहर कॉलोनी को, सबों से अनुरोध है कि यदि जो भी बीजेपी टिकट देगी वो सही लोगों को देगी। और हमें जैसा कहा है कि हम किसी न किसी आपके बीच के प्रवासियों के बीच को टिकट देंगे। यदि ऐसा सपना साकार होता है तो सब लोग एक मत से भाजपा के प्रत्याशी को विजय बना के उन्हें जिताए। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों को मजबूत करें, कमल का साकार करें, कमल को खिलाएं और देश का विकास करें। और विश्व स्तर पे भारत का जो नाम अभी रोशन हो रहा है, पूरे विश्व में मोदी जी का जो नाम रोशन हो रहा है, पूरे विश्व में शांति के स्थापित कर ले हर लोग जो भारत की ओर देख रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देख रहा है, उसका सपना साकार होगा। ये चुनाव सबसे छोटी इकाई है, और जो छोटी इकाई है पार्षद दिल्ली के चुनाव के लिए सबसे अंतिम यूनिट है, और ये अंतिम यूनिट ही शिखर तक ले जाता है। यदि इसका चयन हम ठीक से करेंगे, कमल फूल को खिलाएंगे, भाजपा को मजबूत करेंगे, आदेश गुप्ता जी के आदर्शों पर चल के, बीजेपी के आदर्शों पर चल के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आदर्शों पर चल के विश्व स्तर का देश बनाएंगे। विश्व में भारत का नाम होगा, आया नगर का नाम होगा, और हम दिल्ली में आया नगर को सबसे एक सुंदर वार्ड बनाना चाहते हैं, जहां हॉस्पिटल हो, जहां पार्क हो, बच्चों को खेलने का मैदान हो, चलने फिरने के लिए टैक्सी की अच्छी सुविधा हो, 2-3 रोडें हो ताकि जाम ना लगे, और आया नगर के लोगों को शांति कायम हो सके, महिलाओं को सुरक्षा हो सके, रोड पर लाइट हो, रोड पर बारात घर हो। हमारे बारात घर की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ हमारे कॉलोनियों के लोग जो 37-38 हजार लोग हैं, एक भी बारात घर नहीं है, एक भी सामुदायिक भवन नहीं है, एक भी हमारा छोटा हॉस्पिटल नहीं है। एक जो हॉस्पिटल बनाया भी है, मोहल्ला क्लिनिक, जो इतना छोटा है, ऐसे जगह बनाया है जहां की 5 लोग जाएंगे तो लंबी लाइन हो जाएगा। तो एक सुंदर अस्पताल हो जो एमसीडी का अस्पताल हो, सुंदर प्राथमिक विद्यालय हो जो एमसीडी का हो, और पूरे दिल्ली में आया नगर वार्ड सुशोभित वार्ड हो,
सबसे अच्छा वार्ड हो, हम लोग की कल्पना यही है। और इसके लिए मैं बीजेपी के पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि हमारे प्रवासियों में से किसी को यदि आप टिकट देते हैं तो पूरा प्रवासी, पूरा आया नगर वासी भाजपा को टिकट देके, क्योंकि सबकी एक तमन्ना है कि एक बार प्रवासी किसी को भी टिकट दे। जिसको भी देगा, हम सभी बीजेपी के कार्यकर्तागण कमल छाप पर निशान देके सबको जिताएंगे और आया नगर को इस महरौली जिला में दिल्ली के पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा मत से जीतने वाला राज्य बनाएंगे। यही हमारा वार्ड बनाएंगे। अच्छा भैया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप चाहते तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते थे और लड़े भी हैं। इसके अलावा आप अगर चाहते तो बड़े ऊपरी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन आपने बिहारी का सम्मान की लड़ाई क्यों लड़े? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप ही क्यों? और आपके अंदर क्या, आपने क्या सोचा और कि बिहारी की सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहिए? आपने क्या सोचा? देखिए, ये पहला तो मैं बताऊं, ये बिहारियों का सम्मान नहीं, प्रवासियों का सम्मान है। हम सभी प्रवासीवासी को एक मन में है कि हम बाहर के लोग हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। तो मैं ये उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आया नगर वार्ड चुनाव के हिसाब से सबसे न्यूनतम है, और जब न्यूनतम वाला आप आ जाएंगे तो शिखर तक आप पहुंचेंगे। इसलिए मैंने और एक यूनिट आया नगर वार्ड को हम लोग ने चाहा कि सबसे छोटी इकाई है, और यदि हम यहां सफल होते हैं तो यहां से फिर विधायक भी होगा, यहां से सांसद भी होगा, और जो लोगों का सपना है वो साकार भी होगा। इसलिए हम लोगों ने आया नगर कोई छोटा नहीं है, सबसे बेस है चुनाव। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो प्रवासी भाई लोग हैं, इनकी लड़ाई आप अकेले लड़ रहे हैं या इनमें आपका सहयोग करने वाले कुछ मित्र भी हैं? हम अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ता। हमारे तरह यहाँ हजारों भाई है, जो हमारा दर्द है हजार भाइयों का दर्द है। हजार भाइयों का जो दर्द है वो मेरा भी है। जब मैं चलता हूँ, हमारी माँ बहनें चलती है, हमारी पत्नी चलती है, तो मैं देखता हूँ कि टैक्सी में क्या समस्या है, उनकी दुर्गति क्या है। लेकिन हम लोग ने आवाज उठाया, हमने यहाँ के पार्षद से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के थाना प्रभारी से कई बार चर्चा किया, लेकिन इस पर कान पे जू नहीं, चूंकि इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है और हमारी माँ बहनें जाना मजबूरी है। लेकिन आप किसी भी टैक्सी स्टैंड में जाके या किसी महिलाओं से जैसा एक बार बात करके देखिए तो उनका दर्द पता चलता है कि वो किस, लेकिन मजबूरी है, जाना है। सबके पास अपनी गाड़ी हो नहीं सकते, सबके पास अपनी बाइक हो नहीं सकता, सबके पास अपनी टैक्सी हो नहीं सकता है। मजबूर आम लोग जो हैं उनका दर्द है, और जो आम का दर्द है वो मेरा दर्द है, क्योंकि मेरी पत्नी भी टैक्सी से जाती है, मेरी बेटी भी टैक्सी से जाती है, मेरी बहन भी टैक्सी से जाती है। तो सवाल है कि सबका दर्द, और जब वो दर्द बयां करती है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को आगे नहीं आएंगे तो ये दर्द कौन सुनेगा, कहाँ जाएगा। और हमें तो सबों ने मिलके ये बताया कि आपको कमान संभालना होगा। सभी प्रवासियों की मीटिंग में, खास करके हमारे जो भाजपा के पदाधिकारियों, उन्होंने कहा कि आप यदि न्यूनतम आप एक आया नगर वार्ड, चूंकि आप वहां रहते हो, तो आया नगर वार्ड से आप शुरुआत करो। और आया नगर जो है ये सबसे यूनिट है, क्योंकि ये सबसे न्यूनतम इकाई है, और यहाँ यदि आप सफल हुए, यहाँ के लोगों को जागरूक बनाने में, यहाँ लोगों को पार्टी की ओर मोटिवेट करने में, यहाँ जिताने में सफल हुए, तो एक मंजिल दूर नहीं कि आप लोग दिल्ली के शिखर पे आप पहुंचोगे। तो मैंने सोचा कि सबसे अंतिम इकाई जो है पार्षद की इकाई है, और पार्षद की इकाई के लिए हम लोगों ने सबों से, अपने हमारे 3-4 भाई बहनें हैं यहाँ, क्योंकि ये महिला वार्ड है, तो सबका हम लोग कहे कि आप सब अप्लाई करिए, और जिसको भी पार्टी टिकट देती है हम लोग उन्हें जिता के भेजेंगे। ये पार्टी को हम लोग ने, प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे माननीय जितने भी सदस्यगण हैं,
संगठन के सिद्धार्थन जी हैं। हमने सबसे ये वादा किया है कि यदि आप हमारी बहनों में से किसी को भी टिकट देंगे, चाहे हमारा घर का हमारी पत्नी क्यों न हो, हमारी बहन क्यों न हो, हमारे भाई किसी व्यक्ति का किसी को भी टिकट देंगे, तो ये जीत का वादा करके आया हूं कि जिता के भेजूंगा। और शायद लगता है कि पार्टी हमारी बात को समझेगी, हमारी दर्द को समझेगी, आया नगर के वार्ड की महिलाओं का, यहाँ के भाइयों के दर्द को समझेगी और उचित निर्णय लेगा। क्योंकि पार्टी जो है ये बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत तरह के लोग हैं और हर बिंदु पर ख्याल करती है, तो शायद लगता है हमारी प्रार्थना स्वीकार करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ, आपका समय बहुत बिजी है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा और ये बहुत बड़ा लाइव सेशन भी चल गया। मैं अगले पेशकश में जरूर संजय सिंह जी से मिलवाऊंगा। और इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे महिला सीट है और भैया ने बहुत सारे लोगों को अपील किया है, कुछ महिलाएं का नाम भी गया है। जैसे ही नाम उजागर होता है मैं उनसे जरूर मिलवाऊंगा। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, भैया सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं और आज से नहीं, ये कोई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल नहीं है। कोरोना में इन्होंने ऐसा मदद किया जिसको हम शायद फेसबुक सोशल मीडिया पे कम फोटो तस्वीर डालते हैं और मार्केटिंग कम करते हैं। यहाँ के लोग अगर एक बिस्किट भी बांटते हैं तो यहाँ मार्केटिंग ज्यादा होता है। भैया का ये एक अलग सोच है, जो कि अगर किसी को कुछ देते भी हैं तो फोटो नहीं खिंचवाते। लेकिन लगता है कि मैं कुछ तस्वीरें आपको जल्दी शेयर करूंगा जो कि कोरोना में निस्वार्थ भाव से इन्होंने मदद किया। यहाँ पे इनका करोड़ों का संपत्ति में इन्होंने अपना ट्रेनिंग सेंटर खोला है। अगर वो चाहते तो रेंट पे भी दे सकते थे। यहाँ बहुत सारे लोग रेंट पे दिए हुए हैं, लेकिन इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर इसलिए खोला है कि शायद यहाँ से लोग ट्रेनिंग लेकर अपना रोजगार करें और अपनी सम्मान के साथ अपना व्यवसाय स्टार्ट करें। ये बहुत बड़ा कार्य है जो कि सब लोग नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं कुछ इनकी पॉजिटिव चीजें बताना चाहता हूं, जो कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए क्यों प्रयास किया। शायद मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे बताना चाहिए और मैं पूर्वांचल और प्रवासी लोगों की लड़ाई आज से नहीं, मैं भी लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। मैं कोई पत्रकार नहीं, मैं कोई बड़ा चैनल का रिपोर्टर नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं और मैं अपने प्रवासी और बाहर से आए भाइयों की लड़ाई लड़ता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ना चाहा। ये विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद का भी चुनाव लड़ेंगे, प्रयासरत में है। ये राजनाथ सिंह के बहुत नजदीकी और करीबी हैं। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता और बताना भी नहीं चाहता। यहाँ इनको लगभग अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक पर्सनली जानते हैं। लेकिन इन्होंने लड़ाई क्यों लड़ना चाहा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि साइकिल से जा रहा था और उनको एक धक्का लगा, पीछे से धक्का लगा। और बताइए कि अगर गाड़ी वालों ने धक्का मारा तो साइकिल अगर गाड़ी को धक्का मारता है तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता, फोर व्हीलर का। लेकिन अगर पीछे से गाड़ी वालों ने धक्का मारकर और फिर साइकिल वाले का ही पिटाई कर दिया तो ये हमारी सम्मान की बात नहीं है। गलत को गलत और सही को सही कहने वाला ही इंसान आगे बढ़ता है। शायद इनमें वो गुण है। मैं आपसे, जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं बोलूंगा कि समर्थन करें और आपका साथ ही आपका विकास होगा, आपका विश्वास होगा। तो नरेंद्र भाई का नारा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जरूरी होना चाहिए। और ये प्रवासी के साथ साथ ये लड़ाई लड़ते हैं सच को सच कहने का हिम्मत होना चाहिए और ये इनमें है और इनकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर इस बातचीत के दौरान अगर मुझसे कोई त्रुटि होगा तो मैं क्षमा चाहता हूं। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचा तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, किसी से बैर नहीं है। बस मैं 2 लाइन अपना लिखा हुआ कविता बोलना चाहता हूं कि मंजिलों की चाह में हम निकल पड़े हर राह में, शायद न खो जाऊं कहीं न रहना मेरी आह में, वक्त को ढूंढने में थक न जाऊं कहीं,
थाम लेना तू कदम थोड़ा लड़खड़ाऊं कहीं, हिम्मत ना हारूंगा कभी, हारने का पछतावा नहीं। तो लड़ाई लड़नी चाहिए, जीत हार वो ऊपर वाले के हाथ में है। अपना प्रयास भैया कर रहे हैं, इनका साथ दे, समर्थन दे। मैं अनिकेश वत्स आपसे विदा लेता हूं, अगले पेशकश में जरूर मिलूंगा। जिसको भी टिकट मिलेगा उनके साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय प्रवासी।